हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस से रिलेटेड डाउट्स के बारे में, जो मोस्टली मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर हो, अपेयरिंग स्टूडेंट्स को लेकर हो, बीएड वालों के लिए हो, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या बदलाव आएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव आएंगे, ज्वाइनिंग को लेकर हो, नेगेटिव मार्किंग को लेकर हो, या फिर एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसको लेकर हो, है तो यार टीजीटी का सिलेबस को लेकर हो, ठीक है। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सारी डाउट्स को क्लियर किया जा सके। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले केवीएस वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी के जो सिनेरियो, जो वैकेंसी के आने का प्रोसीजर अभी चल रहा है, उसके लगभग लग रहा है कि अगस्त मुझे जहाँ तक लगता है कि अगस्त या सितंबर, ठीक है, इसके बीच में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। जिस तरीके से चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं अगस्त और सितंबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डीएस जो केवीएस है वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस को रिव्यू भी कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इतना टाइम लग जाए, इससे ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है, लेकिन हम एक उस बात पे कह सकते हैं कि हाँ, अगस्त या सितंबर के बीच में आ जाए, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जब भी केवीएस की वैकेंसी आती है तो अराउंड 90 डेज़ का टाइम देता है वो एग्ज़ाम लेने के लिए। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये इंतज़ार में रहेंगे कि जब नोटिफिकेशन आए तभी आप पढ़ना शुरू करें, तो ऐसा नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम दे लीजिए, उसमें भी आपकी तैयारी मांगता ही है। और भारत में इतनी बेरोज़गारी है इस टाइम, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि नौकरी मिलना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो डेट के नोटिफिकेशन के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात करें अपेयरिंग स्टूडेंट के बारे में, जो कि बहुत परेशान है। मेरे पास कमेंट्स और एक मेल वगैरह काफ़ी आ रहे हैं इन सब के से। तो अगर बात करें अपेयरिंग स्टूडेंट्स की, तो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स तब एलिजिबल होते हैं जब उनका फाइनल, अपेयरिंग में मतलब फाइनल ईयर वालों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जो बच्चे फाइनल ईयर में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, वो लोग तब एलिजिबल होते हैं। देखिए, जब आपका एग्ज़ाम जब आपका नोटिफिकेशन आया, मानिए किसी बच्चे के एग्ज़ाम हैं जो अगस्त के लगभग होने वाले हैं और नोटिफिकेशन आपका आया सितंबर में, ठीक है। और सितंबर में आने के बाद उसमें 1 महीने की डेट दे दी फॉर्म भरने की, और उसी बीच उस बच्चे का आ गया रिजल्ट, ठीक है, तो वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर ये मानिए कि किसी बच्चे का वो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना, और उसका नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आने के बाद क्या हुआ कि नोटिफिकेशन की डेट तक, लास्ट डेट तक उस बच्चे का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो वो बच्चा यहाँ एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ इस बिहाफ पे कि उस समय आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिए कि अपेयरिंग वाले कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं, जो कि फॉर्म, एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही, फॉर्म की बात कर रही हूँ। फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपकी, उस लास्ट डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, पहली चीज़। अब बात करें आपके बीएड वालों के लिए, तो बीएड वाले, जैसे कि आप सबको पता ही है कि बीएड वालों के साथ काफ़ी पंगे चल रहे हैं इस टाइम, कि राजस्थान में, रीट में कई, और अब तो सुपर टेट में भी स्टे कर दिया है कोर्ट ने ही, हैं चीज़ों को, सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे वो। तो ये सब चीज़ें, रूमर्स उड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें चल भी रही हैं। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि जो केवीएस है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन सबको ध्यान में रखते हुए होंगे, ठीक है। अगर अभी तक का जो सिनेरियो, वहाँ बीएड वाले एलिजिबल हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि केवीएस ने ये कहा है कि वो अपने रूल्स रेगुलेशन को रिव्यू कर रहा है, तो उसमें रिव्यू करने में हो भी सकता है कि बीएड वाले एलिजिबल ना हो, लेकिन ये चांसेस सिर्फ और सिर्फ
5%, अराउंड 10 और 5% ही, क्योंकि 90% चांसेस हैं कि बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि अभी तक के सिनेरियो में वो एलिजिबल ही रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसलिए भी मैं ये श्योरिटी से बोल रही हूँ क्योंकि जब डीएसएसबी ने ये एलिजिबल कर दिया है बीएड वालों को, तो ऑब्वियस सी बात है केवीएस तो बहुत पहले से करके बैठा है, तो वहाँ पर ये रूल्स नहीं चेंज होंगे, पहली चीज़। अब बात करें सब्जेक्ट के बारे में, जो टीजीटीस वाले बच्चे हैं उनके कई कंफ्यूजन ये हो रही है कि जैसे जो बच्चे अभी टीजीटी में एलिजिबल हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, तो वो बच्चे कंफ्यूज है कि रूल चेंज होने के बाद कहीं उन्हें इनवैलिड ना कर दिया जाए, ठीक है, उनकी पढ़ाई ना खराब हो। और कई बच्चे ये इस कंफ्यूजन में हैं कि जैसे मैं एसएसटी की टीचर हूँ, तो मैं एसएसटी से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, ठीक है, मेरा मास्टर्स भी उसी में ही है, ठीक है, तो केवीएस पॉलिटिकल साइंस वालों को एलिजिबल नहीं मानता टीजीटी एसएसटी के लिए। तो इसमें क्या सिनेरियो रहा कि पढ़ा तो मैंने एसएसटी वाला ही सब्जेक्ट है सारे, है ना, तीनों साल, लेकिन वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने हिस्ट्री और आपका जियोग्राफी जोड़ दिया, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वालों को दरकिनार कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, जो बच्चे पहले से एलिजिबल हैं उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन जो बच्चे अभी तक एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, तो उन लोगों के साथ ये हो सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन लोगों को भी एलिजिबल कर दिया जाए, पहली चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट होती जा रही है। मैं बहुत साफ शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर तब भी आपके कुछ डाउट्स हो रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं देख रही हूँ आपके मैसेज के, और मैं कोशिश करूँगी कि उन सब का रिप्लाई मैं कर दूँ, ठीक है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी को लेकर। देखिए चेंजेस, बदलाव आएंगे एलिजिबिलिटी में, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। जो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं उन्हें एलिजिबल किया जाएगा, 50% चांसेस तो यही, ठीक है, कि हो सकता है वो अपने इंटरव्यू का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दे, क्योंकि और हाँ, दूसरी चीज़ सिलेबस की, देखिए पीआरटी में आपसे सब्जेक्ट से मांगा जाता है, पहले जर्नल पेपर में भी आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट कंसर्न में भी, लेकिन टीजीटी में क्या होता है कि आपसे सब्जेक्ट की डिमांड नहीं की जाती, जनरल चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं। तो सब्जेक्ट में ये चेंजेस हो सकते हैं ना अभी, कि आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है वो भी पुटअप किए जाएंगे, और जो सेकंड सब्जेक्ट कंसर्न होगा आपका, उससे भी आपका सिलेबस में जोड़ा जाएगा और उससे भी आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे, ठीक है। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो अभी जैसे जैसे सिनेरियो चलता जा रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, और क्योंकि केवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 50% चांस है कि ऑनलाइन हो भी जाए और 50% चांस है कि ऑनलाइन ना भी हो, क्योंकि सीटेट ही ऑनलाइन हो चुका है आपका, डीएसएस भी तो काफ़ी टाइम से पहले से ही ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, और काफ़ी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तो हो सकता है आपको इस बार जो वैकेंसी आए उसमें ऑनलाइन भी देखने को मिले, और ऑफलाइन होगा तो फिर तो वो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, लेकिन चांसेस हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करें आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग में इसमें ये चीज़ होगी कि नेगेटिव मार्किंग शायद ना रहे, ठीक है, जैसे अभी तक तो नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इस बार भी मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर होगी तो फिर वो नोटिफिकेशन में आपको क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा कि 0.25 की जितने भी मतलब कि नेगेटिव मार्किंग है वो रख दी जाएगी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने सर्च करी हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग आएगी। और एक चीज़ और, अगर देखिए नेगेटिव मार्किंग से सिर्फ 4-5 आंसर्स के ही फ़र्क पड़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में ना रखा करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें पहले ही बेहतर होंगी, नेगेटिव मार्किंग से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, और
और जो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है वो जॉइनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसीलिए केवीएस के फॉर्म नहीं भरते क्योंकि उन्हें जॉइनिंग बहुत दूर दूर दे दी जाती है। तो पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि पहली चीज़ तो आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है, लेकिन इस टाइम जैसे बेरोज़गारी बढ़ रही है ना, आप एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्ट हुई, उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जॉइनिंग लूँ या ना लूँ। और मेरे हिसाब से तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आपके हाथ में आ जाएगी कि हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ। फिर आप कोशिश कीजिए कि आप कहीं अपने स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आ रही है उसमें ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है कहीं दूर रहने में। लेकिन 1-1.5 साल का तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। घर पे बैठ के करने से अच्छा है कि आप कहीं सिलेक्टेड हो गए, तब अपनी प्रिपरेशन को करते रहें और उसके बाद अपना स्टेट। कई बच्चे ऐसे करते हैं, कई मेरे पास भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केवीएस में सिलेक्ट हुए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने डीएसएसबी को सिलेक्ट कर लिया। डीएसएसबी के जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म आए तो उन्होंने डीएसएसबी में अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि उनकी तैयारी लगातार चल रही है। ये बात है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखा करिए कि आपकी तैयारी कितनी है, इस पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि इन सब बातों पे कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, कब क्या चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, आपकी फर्स्ट है आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। तो मैंने कोशिश तो की है सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। और हाँ, लास्ट में एक और बात कहना चाहूँगी कि नोटिफिकेशन आने की जो उम्मीद है अगस्त सितंबर में आने की उम्मीद है, और बाकी देखते हैं कब तक आएगी। और अराउंड 90 डेज़ का टाइम केवीएस लेता है, तो मैंने कोशिश तो की है सारी चीज़ें आप तक ऑथेंटिक पहुंचाने की। लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें कि अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो, ठीक है। और अच्छी लगे तो तब भी लाइक कीजिएगा और तब भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर परेशान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।